शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है, आप सबके दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे, ये आज मेरी प्रार्थना है। और जैसे कि हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य का ये 13वां भाग होगा, जो कि हम इसमें आगे इसके प्रकाशित वाक्य में आगे चलेंगे। और हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से पूरे प्रकाशित वाक्य को हमने 7 समयों में बांटा था। जैसे मेरा समय निकट है, तो जो 7 समय हैं उनके उसमें हमने बांटा था। और जैसे कि हमने देखा था कि पहला समय जो है वो कलीसिया का समय था, जब कि यूहन्ना जो है वो अपने बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उसको बता रहे हैं कि ये 7 टर्की में जो कलीसियाएँ थी उनको तुम ये लिखो। और फिर उसके बाद जैसे ही 7 कलीसियाओं का समय ख़त्म होगा और रैप्चर हो जाएगा, वो हमने 4th अध्याय में देख लिया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से न केवल उस समय वो कलीसियाएँ थीं, परंतु आज दिन तक उन कलीसियाओं की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रैप्चर में सिर्फ 1 सेकंड लगा कि यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऊपर आ जा, और वो तुरंत ऊपर चला गया। और परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर 4था अध्याय और 5वां अध्याय दिखा रहा है, पूरे स्वर्ग की पिक्चर को दिखा रहा है कि कैसे वो स्वर्ग में हो रहा है। पहला चीज़ वो देखता है कि परमेश्वर का सिंहासन है। 4th अध्याय में प्रभु ये परमेश्वर की आराधना वहाँ चल रही है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह की आराधना हो रही है। और मैंने आपको 2 भागों में बता चुकी हूँ, 11 और 12 में, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है और वो क्यों रोया और क्यों क्या कारण था कि वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना होने लगी। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के छुटकारे की बात कर रखी है उसमें, और वो चीज़ें वहाँ पर अब खोली जाएंगी एक एक करके। और अब हम एक तीसरे समय पर आ जाते हैं, और वो है सताव का समय। इस सताव का समय को हम काफ़ी लंबा होगा, और पर मैं उसको बहुत छोटे में करके आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे इन वीडियोस के द्वारा सारे लोग इस बात को बड़े आसानी से समझ जाएं। तो इस 7वां समय जो है वो जो है परसिक्यूशन का है या सताव का समय है। और सताव में 2 प्रकार से ये केवल 7 साल का काल होगा, परंतु बहुत सी चीज़ें एक साथ चलेंगी और आपको लगेगा कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, परंतु एक सब चीज़ें साथ में चल रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये 7 साल के समय में जो एंटी क्राइस्ट है, जो क्रिस्ट विरोधी है, वो सताएगा। और साथ साथ में जो है वो परमेश्वर की विपत्तियां भी उसी समय संसार के ऊपर आएंगी, और उन सब का वर्णन हम धीरे धीरे करके आपको समझाते जाएंगे, ताकि हमारे दिल दिमागों में ये किताब बिल्कुल बैठ जाए। इसके बताने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी कर सकें, और साथ साथ में ये जान सकें कि हमारे जाने के बाद भी यहाँ क्या होगा, और किस प्रकार से परमेश्वर का ही पूरा अधिकार सारी सृष्टि के ऊपर है। और हम एक बहुत नाजुक समय में रह रहे हैं, हम एक बहुत स्पेशल समय में रह रहे हैं। प्रभु ने हम लोग को एक बहुत ही स्पेशल समय में रखा है, ताकि हम बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। मेरे प्रियो, हमने देख लिया अब कि ये तीसरा जो समय है वो सताव का समय। और चौथा समय हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा इस दुनिया में आने का, और 1000 साल तक इस दुनिया पे राज्य करने का है। और उसके बाद जो है उस समय ये जो प्रभु का जो काल होगा, उस समय थोड़े समय के लिए, ये पूरे समय के लिए 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा।
और फिर उसके बाद जो है फिर छोड़ा जाएगा, ताकि वो लोगों को और ज़्यादा जो है, जो लोग वहाँ पर उसमें धरती पर हैं, वो 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 परखे जाएं, और जो उस समय भी जो है बहक जाएंगे उसकी बातों में, उनका न्याय होगा। और हम फिर उसके बाद देखते हैं कि न्याय का समय होगा, और फिर इस सब बातों को हम डिटेल में आने वाले दिनों में देख रहे हैं। और फिर उसके बाद सातवां जो समय होगा वो नया आकाश और नई पृथ्वी का समय होगा, अर्थात किस प्रकार से नया सब कुछ हो जाएगा, और प्रभु परमेश्वर के राज्य में हम सदा सर्वदा उसके साथ रहेंगे। क्या ही धन्य आशा है हमारी। पर अभी हम सातवें जो समय है, जो सताव का समय है, उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे आत्मिक जीवन में। अपने आप को हम सतर्क करेंगे। हमने जैसे देखा कि दूसरा और तीसरा अध्याय में जो है कलीसिया का समय है, फिर चौथे और पाँचवें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता की आराधना हो रही है, और किस प्रकार से यीशु मसीह की आराधना हो रही है। अब 6 अध्याय से लेकर पूरा 20 अध्याय तक हम देखेंगे कि इन अध्यायों में शैतान दुश्मन जो है वो लोगों को किस प्रकार से, क्या क्या उसकी क्रियाकलाप है, क्या वो कर रहा है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि इस सताव के समय जो 7 साल का सताव होगा, इस शैतान के द्वारा क्या क्या होगा, जिससे कि वो उस समय के लोगों को सताएगा। और हम इस बात को देखते हैं कि शैतान जो है, जो पुराना अजगर था, जो जिसके बारे में हम 12वें अध्याय में देखते हैं। जो भी अध्यायों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लो और इन अध्यायों को ज़रूर पढ़ो। हम 12 अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से वो अजगर है जो कि वहाँ पर दिखाया गया है। और कौन है ये अजगर? ये वो शैतान, पुराना शैतान है। ये पुराना वही इब्लीस जो है, सांप है, जो कि जिसने हव्वा को बहका दिया था, और वो मेन हमारा दुश्मन है। और उसके जो हैं दो जो हैं उसके सहकर्मी हैं, 2 सहायक हैं। एक जो है वो क्रिस्ट विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, और दूसरा जो है वो झूठा भविष्यवक्ता है, जो कि हम इसको 13वें अध्याय में बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियरली देखते हैं। 2 पशुओं के बारे में है। तो हम देखते हैं कि ये अजगर जो है उसके बारे में हम 12वें अध्याय में देखते हैं, और ये मेन शैतान है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से 13वें अध्याय में कि 2 पशु जो हैं वो एंटी क्राइस्ट को, क्रिस्ट विरोधी को दिखाते, और झूठे भविष्यवक्ता को दिखाते, जो उस समय खड़ा हो जाएगा और बहुत लोगों को बहका देगा। अब शैतान जो है वो स्वयं सामने नहीं आता, क्योंकि वो उसके पास कोई बॉडी नहीं है, परंतु वो अपना तो एकदम शांत है और वो सामने नहीं आ रहा है, परंतु उसके जो 2 सहायक हैं उनके द्वारा अपना काम कराता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर वो कार्य करता है। अब शैतान का जो अजगर है उसका मेन जो पर्पस है वो क्या है? क्यों वो इतना परेशान है? आदम और हवा से लेकर आज दिन तक वो लोगों को क्यों सता रहा है? क्यों वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? क्या कारण है? और उसका कारण है, हम देखते हैं यशाया उसका 14 अध्याय में लिखा हुआ है। 12 से 14 मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि शैतान का मेन उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। ये जो शैतान था, ये पहले शैतान नहीं था। वो एक बहुत सुंदर फरिश्ता था, वो एक बहुत सुंदर स्वर्गदूत था, जो कि परमेश्वर की रात और दिन आराधना करता था, और उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की आराधना किया करते थे। परंतु उसके मन में देखिए एक बात आ गई, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर, भूमि पर गिरा दिया गया, और वो आकाश मंडल में रहने लगा। और उसने जो है शुरू से परमेश्वर के खिलाफत करी। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया
उसकी सृष्टि करी, हवा और आदम को बनाया, हवा और आदम को अपने सारे अधिकार दे दिए, उस समय से वो एक्टिव हो गया। उन हवा और आदम के विरोध में उसने उनको अपने बस में करने के लिए सब कुछ किया, और आज भी उसका यही उद्देश्य है। उसका क्या कारण है, क्या कारण है, वो क्यों मनुष्य के पीछे रहता है? और हम देखते हैं यशाया उसका 14 अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, वो भोर के चमकने वाला तारा के समान था, कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हराता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, परमेश्वर के तारागण से भी ऊपर कर लूंगा। उसने ये उसके मन में विचार आया था। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। और वो आखिरी में जो बात उसके लिए कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये धूर्त इच्छा जो उसके अंदर आई, उसी की वजह से वो शैतान बन गया। वो सुंदर फरिश्ता, वो सुंदर जो आराधना करने वाला स्वर्गदूत, जिसको परमेश्वर ने बहुत से अधिकार दे रखे थे, वो एक शैतान बन गया, परमेश्वर का विरोधी बन गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और यही बात उसने हवा और आदम से भी कही थी, अगर तुम इस पेड़ के फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, उसका यही उद्देश्य है, और अंतिम दिन तक वो जब तक संसार में है, उसका यही उद्देश्य है कि वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बताए, वो अपने आप को बताए कि मेरे हाथों में सब कुछ है। परंतु वो झूठा और धूर्त है, वो मूर्ख है, और उसने जो है परमेश्वर का हमेशा से बलवा किया है। और जो बलवा करने वालों के को इकट्ठा करने वाला वो दुष्ट शत्रु है। और हम देखते हैं कि इन अंतिम दिनों में उसको पता है उसका समय निकट आ गया, अब उसको इस संसार से जाना होगा। परंतु थोड़ा जो समय उसका रह गया है, वो इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता है, और वो पूरी तरह से अपने इस इच्छा को कि मैं परम प्रधान से भी ऊंचा हो जाऊंगा, वो अभी भी अभिलाषा करता है। उसने कभी भी प्रभु से माफ़ी नहीं मांगी, उसने कभी भी पछताया नहीं, वो अपने काम से पीछे कभी नहीं हटा, वो कभी हारता नहीं है अपने उससे। मेरे प्रियो, कई बार हमको इस दुष्ट से भी ये बात सीख लेना चाहिए, हमें भी नहीं हारना है। हम तो परमेश्वर पिता की संतान है, और हमको भी आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि वो क्या करता है। वो स्वयं तो नहीं आता है, परंतु वो 6 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पहली मुहर खोली जाती है तब क्या होता है, और ये कृष्ण विरोधी जो है प्रकट होता है। ये कृष्ण विरोधी तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक वो है इस दुनिया में। ये कृष्ण विरोधी की आत्मा शुरू से है, परंतु वो जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए तब से है, परंतु अभी जो है वो पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है मनुष्य के सामने। परंतु हम देखते हैं कि जब पहली मुहर खोली जाती है 6 अध्याय में, वहाँ पर क्या लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। और क्या देखा गया, और मैंने देखा, ये कौन देख रहा है, ये सब कुछ यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना जो कि इस किताब को लिखने वाला है, वो देख रहा है। मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है। इस श्वेत घोड़े को देखकर कोई समझेगा कि यीशु मसीह आ गए, है ना। श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है।
और उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और जय प्राप्त करे। ये सारा चीज़ें जो हैं वो उसको 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 जो है अलाउ किया गया है, उसको उसको जो है अनुमति दी गई है कि वो इस कार्य को करे। और उसने जो है वो पहली चीज़ जो है वो श्वेत घोड़े पर सवार है। तो ऐसा लगता है कि वो क्रिस्ट विरोधी जो है वो ऐसा तो नहीं कि क्रिस्ट के समान है, वो आएगा क्रिस्ट के समान। श्वेत घोड़े पर बैठा है, वो शांति का सुसमाचार लेकर आएगा दुनिया में। वो कहेगा और लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। जो 7 वर्ष हैं सताव के, उसमें से 3.5 वर्ष तक ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये लोगों को अपनी तरफ कर लेगा, ये लोगों को जो है अपनी ओर खींच लेगा। बहुत से राजा, बहुत से राजनीतिक नेता उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। सारा संसार कहेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये तो शांति देने वाला है, चलो सब के सब इसका ही कहना माने। और हम देखते हैं कि ये क्या लिए हुए है, वो ये जो है उसके हाथ में धनुष है। और धनुष जो है वो तलवार नहीं है, वो तलवार नहीं है, परंतु वो धनुष है। धनुष मतलब कि वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में तलवार है, 2 धारी तलवार होती है। अगर हम उसको आगे वाले अध्यायों से उसका कंपैरिजन करें, जहाँ प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं वो तलवार लेकर आ रहे हैं, ये धनुष लेकर आ रहा है। और हम देखते हैं कि धनुष का जो 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 साइन है वो शैतान के हाथ में धनुष है। क्योंकि हम जब इफिसियों का 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हथियार बांधने के लिए पौलुस कहते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 अध्याय का हम देखते हैं कि वहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है, 6 का 16 में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, ताकि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये शैतान का ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो क्रिस्ट विरोधी दुष्ट आत्मा है, जो व्यक्ति है, वो अपने हाथ में धनुष लिए होगा और वो तीर चलाता होगा। और वो क्या करता होगा, जलते हुए तीरों को डालने वाला है। और उसके लिए पौलुस कहता है कि अपने हाथ में विश्वास की ढाल ले लो, ताकि जैसे ही वो हमारे पर तीर लगाए तुरंत वो बढ़ा दो। तो हम देखते हैं कि ये जो शांति का सुसमाचार देने के लिए आया है वो और कोई नहीं परंतु क्रिस्ट विरोधी है, जो कि उस समय इस अजगर का, इस जो शैतान दुश्मन है उसका एक सहयोगी होगा, उसके आगे आगे वो आएगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अब देखिए क्या करना चाहता है। इसमें हम जो है इस क्रिस्ट विरोधी के बारे में बहुत सी बातें आने वाले दिनों में देखेंगे, परंतु हम देखते हैं कि वो उसको क्या किया गया, उसको एक मुकुट दिया गया है। राज मुकुट नहीं है, मुकुट है बस। पर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो राज मुकुटों के समान को पहने होंगे, बहुत से मुकुट उनके सिर पर होंगे और ये एक मुकुट पहने हुए हैं और इसको अधिकार दिया गया है। मुकुट जो है वो अधिकार को दिखाता है और उसको अधिकार दिया गया है कि वो लोगों को बहकाए, वो लोगों को बहकाएगा और वो जय पर जय प्राप्त करता जाएगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 बातें उसके लिए देखते हैं। वो श्वेत घोड़े पर सवार होगा, मतलब वो शांति की बातें करेगा। वो धनुष लिए होगा, मतलब कि वो तीर चलाने वाला होगा और वो तीर जो होंगे जलते हुए तीरों को जलाएगा ताकि वो बहुत से विश्वासियों को धराशायी कर दे। और फिर वो जो है वो जय प्राप्त करने वाला होगा और उसके पास अधिकार होगा। ये इस प्रकार का जो होगा ये क्रिस्ट विरोधी होगा। अब आप ये ना सोचिए कि वो सचमुच में टक 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 घोड़े पर सवार होके आएगा, सफ़ेद घोड़े पर, ऐसा नहीं है है ना, ऐसा नहीं है। वो एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया है।
ताकि हम बात को समझ सकें कि वो शांति शांति की बातें तो करेगा, परंतु शांति उसके पास नहीं होगी। बहुत लोगों को वो बेवकूफ़ बनाएगा। ये 3.5 साल तक तो पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, ठीक है। सबको अपने अधिकार में कर लेगा, सबको अपने अपने काबू में वो कर लेगा। और वो जो होगा वो दुनिया का एक ऐसा पुरुष होगा जो शायद बहुत हैंडसम होगा, बहुत सुंदर होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा, और उसके पास दुनिया की सारी जो 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 योग्यताएं हैं वो होंगी। बहुत जल्दी उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाएंगे और वो उस समय अपनी एक गवर्नमेंट का अधिकारी हो जाएगा ना, प्रेसिडेंट हो जाएगा ना। और आप देखते हैं कि वो उस प्रकार से होगा कि लोग उसको एक राजा के रूप में देखेंगे। हमेशा से दुनिया में जो है, हमेशा से जो है वो साम्राज्य हुए। साम्राज्य मतलब एक राजा और सारी दुनिया पर वो उन्होंने अधिकार किया। हम देखते हैं इसको, हम जैसा कि हम इसमें जो प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय की और उसकी 19वीं आयत में हम देखते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वे 7 राजा भी हैं। प्रकाशित वाक्य 17 का 19, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है और एक अब तक नहीं आया, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना अवश्य होगा। कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य होगा, जो सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। तो हम अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो 5 राजा जो जब यूहन्ना इसको लिख रहा है तब वो रोमी राज्य के समय में था, पर रोमी राज्य से पहले 4 और राज्य हुए, और उसमें से हम देखते हैं 5 और राज्य हुए। जो फिरौन का राज्य जो था, मिस्र का राजा था, जिसने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया। यूसुफ के समय पर हम उसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं सीरिया का राजा हुआ, जो कि न्यायों के समय से और दाऊद के समय तक रहा। हम उस पूरे संसार पर उसने राज्य किया। फिर हम देखते हैं बेबीलोन का राजा हुआ नबूकदनेस्सर, जिसने सारे संसार पर राज्य किया। जिस समय जो था मंदिर तोड़ा गया था और सारे यहूदी तितर बितर कर दिए गए थे, और हम बहुत सी कहानियाँ हम उस समय की हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चौथा जो राज्य हुआ वो मादी और फारसी राज्य था, और जिसमें कि हम देखते हैं हम बहुत से नहमाया को, दानियल को, और ये शद्रक मेशक अबेदनगो को, और एस्तर को, और मुर्दकाई को, इन सबको उस समय के हम देखते हैं, जिस समय की दोबारा जो था टेम्पल बनाया भी गया और उसके शहरपनाह की मरम्मत भी हुई। फिर उसके बाद 5वां राज्य जो था वो यूनानी राज्य था। तो जैसे कि प्रकाशित वाक्य 17-19 में लिखा है, वे 7 राजा भी हैं। वो पहले से भविष्यवाणी है इसमें कि 7 राजा होंगे। 5 हो चुके, जो मैंने अभी आपके सामने देखा, फिरौन का राजा, सीरिया का राजा, बेबीलोन का राजा, यूनानी राजा, और अभी एक है जो कि हम देखते उस समय रोम का राज्य था। सारी दुनिया पर रोम का राज्य था। और हम फिर उसके बाद उसने कहा कि एक और भी राजा होगा। इसके बीच में रोमी और अभी 120 वर्ष हो गए रोमी राज्य, और अभी के बीच में हम देखते हैं कि हम कुछ वर्ष हम देखते हैं कि इस प्रकार से राज्य हुए, पर वो छोटे छोटे राज्य थे, थोड़े समय के लिए थे, और वो मिक्स राजा थे। पर अभी वो क्या कह रहा है कि एक और आने वाला है जो थोड़े समय के लिए होगा, परंतु उसका आना अवश्य है। और वो कौन होगा? यही क्रिस्ट विरोधी होगा, जो कि 3.5 साल तक तो लोगों को अपने बस में कर लेगा, परंतु आखिरी के 3.5 साल वो राज्य करेगा। और उस समय बहुत ज़्यादा जो है इस दुनिया के ऊपर
सताव होगा, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। उसके बाद सब लोग उससे परेशान होकर बोलने लगेंगे, उससे छुटकारा चाहेंगे, परंतु उस समय जो होगा बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे प्रियो, मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ उसको हिस्ट्री प्रूफ कर रही है, और उसको पूरा भौगोलिक भी अगर आप देखें तो उससे भी हम देख सकते हैं कि वो भी प्रूफ कर रहा है। आप इसको जाकर इंटरनेट पर देख सकते हैं सारी बातों को, और हम देखते हैं कि आने वाले भविष्य में जो इस ख्रिस्ट विरोधी का राज्य होगा वो जो है 3.5 साल में वो अपना असली रूप दिखाएगा। पहले तो बहुत अच्छा होगा, खास तौर से यहूदियों के साथ बहुत अच्छा होगा। यहूदियों को कहेगा तुम लोग अपना टेम्पल बना लो, और वो सारी जो अभी जो वहाँ पर इमारत है उसको तोड़वा देगा, मंदिर बनवाएगा, परंतु उसके बाद जो है वो अपनी ही मूर्त को रखवाएगा, अपने शैतान की मूर्त को रखवाएगा, एक जानवर की मूर्ति को रखवाने की कोशिश करेगा। और उसी समय जो होगा यहूदी लोग समझ जाएंगे कि जो हम सोच रहे थे ये वो राजा, वो हमारा मसीहा नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो मसीहा आया था उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया था मेरे प्रिय। और ये मसीहा जब आता है शुरू में वो देखते हैं वो झूठा मसीहा आएगा, तो वो कहेगा कि हम तुम्हारा टेम्पल बना देंगे। वो कहेगा, अरे लोग कहेंगे, यहूदी लोग, अरे यही तो राजा है हमारा, यही हमारा मसीहा है। परंतु जब वो 3.5 साल के बाद उनको चकमा देगा, उसको वो क्या करेगा, अपने अजगर की मूर्ति को, अपने जो उनका शैतान की मूर्ति को रखवाएगा, तब वो समझ जाएंगे कि ये वो राजा नहीं है जिसका हम, और वो विरोध करेंगे। तभी जो है एक बहुत बड़ा सताव आरंभ होगा मेरे प्रिय। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो 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 ये राजा होगा, ये जो राज्य करेगा, या अभी इन दिनों में हम कहें कि प्रेसिडेंट होगा, प्रधानमंत्री होगा, और उसके बहुत से कैबिनेट होंगे। हम देखते हैं कि एक नगरी होगी जिसमें कि ये पूरी तरह से पूरा, जैसे अभी हम लोग के हमारे भारत में पूरा सब कुछ दिल्ली में है, हमारे जो राजधानी है, और हम इसी प्रकार से देखेंगे एक राजधानी होगी जिसमें कि इसका राज्य होगा, और वो पूरे संसार के ऊपर राज्य करेगा। और उसको हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जिसमें एक ही मुद्रा होगी, एक ही करेंसी चलेगी पूरे जगह के ऊपर। और हो सकता है कि कि वो सिर्फ ऐसे पैसों के रूप में करेंसी ना हो, या डॉलर के रूप में ना हो, परंतु वो जो होगी सब कुछ जो होगा वो एक प्रकार का जो है वो एक मुद्रा होगी, जो कि जैसे आजकल हम ATM यूज़ करते हैं, या इस प्रकार से होगा कि हम उसके द्वारा जो है हम सब खरीद फरोख्त कर पाएंगे। फिर एक सरकार होगी। इतनी ढेर सारी सरकारें हैं ना, अमेरिका की अलग, इंग्लैंड की अलग, भारत की अलग, नेपाल की अलग, छोटे बड़े सब राज्यों की अलग अलग सरकार है। उस समय एक सरकार होगी और ये सबका प्रधान होगा। और फिर एक धर्म कहेगा, एक धर्म माना जाएगा, सब अपना धर्म छोड़ो, सब एक ही की पूजा कराएगा, वो सबको एक ही की पूजा कराएगा। और उस समय बड़ा सताव होगा। और मेरे प्रियो, ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, परंतु ये बात शुरू हो चुकी है। हम 2000 में, फिर 2017 में, 2013 में इसका पूरी तरह से इसकी बड़ी कमेटी हुई है, और जो कि हम देखते हैं कि इसका इनॉग्रेशन हुआ, इनका लोग इकट्ठा होते हैं। और अभी उन लोगों का जो आखिरी में इन लोगों ने 2017 में जब मिले, तब उन्होंने इस बात को कहा कि अब हम लोग को एक प्रेसिडेंट को चुनना ज़रूरी है, और ये लोग पूरे संसार को जो है 10 भाग में बांट देंगे, और 7 इनके प्रतिनिधि होंगे जो कि ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हवा में बातें नहीं है, ये स्टार्ट हो चुका है। अगर हम देखें
तो बहुत ही क्लोज है ये सब कुछ। हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी डिटेल में नहीं ले जाना चाहती हूँ, मैं आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये जो बोल रही हूँ एक साधारण लोगों के लिए साधारण तरीके से बताना चाहती हूँ कि ये एक श्वेत घोड़े पर बैठ के ऐसे नहीं आएगा, पर वो एक सांकेतिक भाषा है, वो एक राजा बन जाएगा। जैसे पहले 6 राज्य हुए, साम्राज्य हुए, उस प्रकार से ये साम्राज्य होगा जो थोड़े समय के लिए होगा, परंतु होगा, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर हम देखते होगा। फिर हर बात जो है जो ये ख्रिस्ट विरोधी करता है वो सब प्रभु यीशु मसीह की वो नकल है। हम देखें तो जो शैतान है वो त्रिएक जो शैतान है वो पूरी तरह से त्रिएक को वो भी अडॉप्ट करता है। जैसे हम लोग मानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, परंतु तीनों का जो काम किया उन्होंने, वो व्यक्तित्व एक होने अलग होते हुए भी तीनों एक हैं, और उन्होंने जो काम किए वो तीनों ने मिल के किए। उसी प्रकार से जो अजगर है, जिसको हम 12वें अध्याय में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि वो जो है एक जैसे कि परमेश्वर के समान है, अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहा है। फिर हम देखते हैं ख्रिस्ट विरोधी है, वो यीशु के समान है, वो अपने आप को यीशु मसीह के समान लाएगा। और हम देखते हैं कि और इसके बारे में 13वें अध्याय में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं एक झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, 2 पशु होंगे। झूठा भविष्यवक्ता जो 13वें अध्याय में 2 पशु हैं, एक ख्रिस्ट विरोधी है और दूसरा जो है वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये पवित्र आत्मा के रूप में जो है लोगों को भरमाएगा। पवित्र आत्मा तो इनका उद्देश्य है कि मनुष्य को उस नरक से बचाना, मनुष्य की सहायता करना, परंतु इन तीनों का एक त्रिएक जो है, शैतान त्रिएक जो है, वो उसका उद्देश्य है कि मनुष्य को नरक में ले जाना। सब कुछ वो शैतान जो है वो परमेश्वर की नकल करता है, और जो यीशु मसीह की जो नकल है वो ख्रिस्ट विरोधी करेगा। वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, वो शांति का राजा कहलाएगा, परंतु बाद में उसका असर होगा। पर हम देखते हैं कि वो शैतान की समान जो ये ख्रिस्ट विरोधी है वो यीशु मसीह के समान उसका जन्म भी होगा। जैसे कि यीशु मसीह के जो पैदा हुआ यीशु मसीह, वो ना तो उसमें के अंदर पुरुष का कोई भी कारण नहीं था। टोटल पवित्र आत्मा के जो है छाया में होकर वो पैदा हुआ। यीशु मसीह के अंदर कोई पुरुष का जीन्स नहीं था, ना कोई स्त्री का जीन्स था, क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरह से परमेश्वर पिता का आत्मा का अनुग्रह था कि वो मरियम गर्भवती हुई। आजकल जो है हम सैटेनिक चर्च में इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि शैतान के चर्चेस हैं, और आज वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक डांस करते हैं एकदम नेकेड होकर, और वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं वो इस प्रकार से तैयार किया गया उनको कि वो इस प्रकार से कहती हैं कि आओ शैतान हमारे साथ तुम रहो, ताकि हम लोग जो हैं उस ख्रिस्ट विरोधी को पैदा कर सकें। और इस प्रकार से बहुत से ख्रिस्ट विरोधी पैदा हो गए हैं। जो मेन ख्रिस्ट विरोधी है वो हमें नहीं मालूम है कि पैदा हो चुका है कि नहीं पैदा हुआ, अभी नहीं मालूम हमको, मुझे नहीं मालूम है, परंतु हम इतना जानते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में कि जो नूह का समय था, उस समय क्या था कि जो ये दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया, और उनके साथ जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए, और इसीलिए परमेश्वर को उन दानव को हटाना पड़ा। इसीलिए वो जो दानव की जाति थी उसको ख़त्म करना पड़ा। केवल नूह था जिसके और उसके बच्चों के अंदर वो दानव से उनका कोई संबंध नहीं था,
परंतु और सब जो थे दानव थे। उसी प्रकार से इस समय दानव पैदा हो रहे हैं, और उन स्त्रियों को जो है इन ये जो भी हम देखते जो भी सैटेनिक चर्च है वहाँ पर हो रहे हैं। बहुत सी स्त्रियाँ के साथ वो लोग पैदा कर रही हैं इन दानवों को, जो कि शायद वो ऐसे लंबे चौड़े नहीं हैं, परंतु कुछ थोड़े बहुत उस प्रकार से हैं, परंतु बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर हैं, जो हमारे बीच में चलते फिरते होंगे, हमें पता नहीं रहेगा। मैं आपको ये सब बातें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझ जाएं कि शैतान किस प्रकार से कार्य करेगा। वो यीशु मसीह का रूप धारण करके कैसे वो इस प्रकार से यीशु मसीह की नकल करेगा मेरे प्रियो, और हम उससे हम लोगों को कैसे सतर्क रहना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो वो प्रभु यीशु मसीह का जो समय था, वो प्रभु यीशु मसीह पूरे 30 साल तक किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुए। 30 साल के बाद वो प्रकट हुए, और 3.5 साल तक उन्होंने जो सेवा करी, उससे कलीसिया की स्थापना हुई, और आज भी उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। ये भी वैसे ही करेगा, ये भी पहले चुपचाप रहेगा, और हमें नहीं मालूम अभी पैदा हो गया हो, परंतु यीशु हम लोग जब कलीसिया उठा ली जाएगी तुरंत वो सामने आएगा, परंतु उसको उस समय लोग 3.5 साल तक नहीं पहचान पाएंगे। परंतु 3.5 आखिरी के 3.5 साल, सताव के आखिरी के 3.5 साल वो अपने आप को प्रकट करेगा, उसके काम प्रकट होंगे। जैसे यीशु मसीह ने एक आत्मिक जगत में अच्छे काम किए, परंतु ये जगत में बुरे काम करेगा, लोगों को सताएगा, लोगों को मरवा देगा। और ख़ास तौर से यीशु ये क्रिस्ट विरोधी इसीलिए कहलाता है, जो कोई भी क्रिस्ट को मानेंगे, जो भी यीशु को मानने वाले होंगे, उसके ये खिलाफ होगा। चुन चुन के ये उन लोगों को उनको नाश करने के लिए अपने कार्य को करेगा। परंतु धन्य है वे लोग जो कि पहली बारी 4थे अध्याय में रैप्चर में चले जाएंगे, प्रभु के साथ होंगे, प्रभु के साथ आराधना कर रहे होंगे मेरे प्रियो। उसके बाद भी मौका होगा, उसके बाद भी मैं आने वाले दिनों में बताऊंगी कि कैसे प्रभु और लोगों को मौका देगा, परंतु वो एक सताव में से होकर उनको जाना पड़ेगा। और ये क्रिस्ट विरोधी उनको बहुत सताएगा, बहुत उनको जो है सत्यानाश करने की कोशिश करेगा। और मैंने जैसे आपको बताया, ये त्रिएक परमेश्वर के समान जो है हर प्रकार से वो नकल करता है शैतान, क्योंकि वो कहता है मैं उसके समान हो जाऊंगा। तो जो पिता परमेश्वर करते हैं उसी के पैरेलल वो सब कुछ करता रहा है और आगे भी वो करेगा, इसलिए सावधान रहिए। फिर हम देखते हैं कि 20 का 1 से 3 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो है वो 1000 साल तक जो है वो इसको जो है कुछ समय के लिए बांध दिया जाएगा। इसके साथ क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह जब ये 3.5 साल तक सता लेगा लोगों को, बहुत भरमा लेगा लोगों को, तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और हम देखते हैं उसके बारे में, अभी हम एक सीरियल वाइज नहीं देख रहे हैं, हम थोड़ा इधर उधर करेंगे, क्योंकि ये किताब जो है इसको हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। इस समय मैं पूरे सताव का टाइम लिया है, और मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये और आगे और भी बताऊंगी, जो 12 अध्याय 13 अध्याय है, और इस प्रकार से जिन अध्यायों में ये दुष्ट जो अपने कार्यों को करता है वो सब बातों को हम बताएंगे, परंतु खास तौर से उसके अंत को भी मैं बताना चाहती हूँ। अब 1000 साल तक जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दुनिया में राज्य करेंगे, तब उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं 20 का 1 से 3 में लिखा हुआ है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर और पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया
और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हम देखते हैं यीशु मसीह जो है 19वें अध्याय में कि यीशु मसीह कैसे सफ़ेद घोड़े पर आ रहे हैं, उनके साथ बड़ी आर्मी आ रही है और हम देखेंगे किस प्रकार से वो युद्ध होगा और जो कि ये शैतान के विरुद्ध होगा। परंतु हम जब वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आके रुकेंगे तब क्या होगा कि हम देखते हैं कि 1000 साल तक इसको बांध दिया जाएगा। उसको नरक में भी नहीं डाला जाएगा पर बांध के कुंड में बंद कर दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी, पर फिर थोड़े समय के बाद उसे खोला जाएगा। तो ये उसका ये अंतिम समय आ जाएगा कि वो फिर उसके बाद वो जो है 1000 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु हम फिर इसी अध्याय में 7वें अध्याय पद से देखें कि क्या होगा। तब 7वें पद में, तब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी और गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगा और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो थोड़ी देर के लिए जो छोड़ा जाएगा वो क्या करेगा? जो उस समय जो प्रभु के साथ हम लोग आएंगे, जो प्रभु के साथ लोग होंगे विश्वासी लोग, उनको तो ये भरमा नहीं पाएगा। पर उस समय जो दुनिया होगी, बहुत लोग होंगे, उनको वो भरमाएगा और बहुत से लोगों को खड़ा कर लेगा। और क्या करेगा? ये इस्राएल के विरोध में जो है वो युद्ध करेगा, आ जाएगा युद्ध करने। परंतु हालेलुया, प्रभु यीशु वहां होंगे और स्वर्ग से उस समय आग गिरेगी और ये जो दुष्ट है और इसके साथ जो इसके दोनों सहयोगी हैं और सारी दुष्ट आत्माएं हैं, उन सब को जो है युगानुयुग के लिए नरक में जाना होगा। मेरे प्रियो, ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, बहुत छोटे उसमें, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इन वर्सेस का अध्ययन कर लें कि जैसे 12वां अध्याय उसका 1 से 17, 13 अध्याय उसका 1 से 18, 20 अध्याय उसका 1 से 3 और 7 से 10। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से शैतान का, ये भरमाने वाले का जो है अंत हो जाएगा। मेरे प्रियो, आगे हम और इसके बारे में डिटेल देखेंगे, पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि ये ख्रिस्ट विरोधी जो होगा वो बहुत ही प्यारी तरीके से आएगा। 3.5 साल तक अपने आप को छुपाए रखेगा, परंतु उसके बाद वो जो है बहुत सताएगा लोगों को। और किस प्रकार से सताएगा वो मैं आने वाले दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। परंतु मैं चाहती हूँ कि इसके साथ हम एक निर्णय लें, जब तक हम इस संसार में हैं हम एक युद्ध में हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह आके हमको ले जाए, रैप्चर हो जाए, 4th अध्याय पूरा हो जाए, 5वें अध्याय में हम पहुंच जाए, प्रभु हमसे चाहता है कि हम हमेशा सतर्क रहें कि किस प्रकार से जो है वो उसके हाथ में धनुष और तीर है। ऐसा लगता है कि वो वही लड़ाई है जो कि हम इफिसियों में पढ़ते हैं
और ये लड़ाई जो है हमारी मांस और लहू से नहीं है, ये हमारा मल युद्ध जो है, जैसा कि पौलुस लिखते हैं कि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। परंतु आइए हम इसको पढ़ लेते हैं और इसके अनुसार हम आज इस बात के लिए जो है निर्णय लें कि हम इस लड़ाई में जो हम जीते हुए हैं, प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम इस लड़ाई को, जब तक कि हम प्रभु हमको ले नहीं जाता है और हम उसके पास नहीं चले जाते हैं, हम एक लड़ाई में हैं, एक युद्ध में। और ये युद्ध और घना होता जा रहा है, जैसे जैसे समय निकट आ रहा है वैसे वैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि इफिसियों 6:10 से मैं आपके सामने पढ़ूंगी, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो बहुत युक्तियां चलाएगा हमको भरमाने की, क्योंकि उसका यही उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोग जो हैं प्रभु परमेश्वर पिता को ना माने और सब उसके साथ नरक जाए। ये उसका उद्देश्य है। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। अगर कोई मनुष्य आपका विरोधी लगता है, उसको ना सोचिए कि वो आपका विरोधी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परंतु उसके पीछे जो दुष्ट काम कर रहा है, क्रिस्ट विरोधी जो काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। और वो बहुत नियोजित तरीके से काम करता है शैतान, है ना। प्रधानताएं हैं और फिर उसके बाद हाकिम है, फिर उसके बाद आकाश की सेनाएं हैं, अधिकारी हैं। बहुत नियोजित तरीके से वो काम करता है और हमको बताना चाहता है कि हम जो हैं हम वो हमें हराना चाहता है, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। पहली बात तो वो चाहता नहीं कि कोई प्रभु ग्रहण करे। अगर किसी ने प्रभु ग्रहण कर लिया तो हर समय युद्ध में रखना चाहता है, ताकि हम एकदम दुखी होकर एक कोने में तसवे बहाएं, रोएं धोएं और कहें कि अरे हम तो बेकार हैं। नहीं, परंतु आज मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई जीती होकर जा चुकी है। ये लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस कैलवरी के ऊपर जीत लिया है। और वो उसने जब वो क्रूस के ऊपर उन्होंने अपनी जान दिया, उस समय शैतान का उसने यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जैसा कुलुसियों का 2:14 और 15 में हम देखते हैं। फिर वो जब मृत्यु में से जीवित हो गया, तब उसको जो है हार हुई, शैतान की हार हो गई जब यीशु मसीह जिंदा हो गए। क्योंकि वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यीशु जिंदा हो जाएगा। परंतु मृत्युंजय की सामर्थ जो हम में काम करती है, हम देखते हैं क्या रोमियो 8:11 में, रोमियो 8:11 हमें बताती है कि मृत्युंजय की सामर्थ, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, वो आत्मा हमारे अंदर रहती है। जब हम प्रभु को बुला लेते हैं तो वो हमको भी जिंदा रखती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। कोई हमको छू नहीं सकता है। बस सिर्फ एक ही बात से हम हार सकते हैं, जब हम खुद उसको इनवाइट करें, कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा अपने दिमाग में ले लें, उससे हम जो कि शैतान की ओर से है, तब हम हार सकते हैं। वरना वो हमें नहीं हरा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जैसा इफिसियों 1:13 में लिखा हुआ है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। शैतान दूर से हमको देख के डरता है, क्योंकि हमको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह की छाप हम पर लगी है। फिर हम देखते हैं प्रभु ने अपने सारे अधिकार हमें दे दिए। जैसा कि हम इफिसियों के 1 का जो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना को इफिसियों की, कि उसने हमको सारे अधिकार दे दिए। सब कुछ जो शैतान ने बहका कर हवा से ले लिया था, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मनुष्य बनकर उसे वापस ले लिया और कलीसिया को दे दिया, मुझे और आपको दे दिया। सारे अधिकार जो प्रभु कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं।
परंतु इसीलिए वो हमारे पीछे रहता है, ख्रिस्ट विरोधी, कि इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम दुनिया में हैं, इसलिए हम एक युद्ध में हैं। परंतु धन्यवाद उस दिन के लिए जिस दिन हमारा यीशु मसीह आएगा और हमको ले जाएगा इस दुनिया से, और हमको किसी भी प्रकार से वो युद्ध हमें फिर हम ऑलरेडी जीते हुए हैं और हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। फिर प्रभु ने अपनी सामर्थ्य हमें दी है, हालेलुया। जैसा लूका उसका हम देखते हैं 19:10 में कि उसने हमको हर प्रकार से सामर्थ्य दी। तो 5 बातें याद रखिए। यीशु मसीह के जीवित होने के, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हम विजयी हैं। यीशु मसीह के जीवित होने के कारण हम विजयी हैं। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है, हमको शैतान छू भी नहीं सकता है। और चौथी बात है, उसने हमको अपनी सामर्थ्य दिया है, हमको अपना अधिकार दे रखा है। और 5वीं बात है, हमको सामर्थ्य दी है। इन 5 बातों को अपने जीवन में अगर आप विश्वासी हैं तो क्लेम करते रहिए। आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है मेरे प्रियो। हम युद्ध जीते हुए हैं। जब कभी लोग गाते हैं जीतेंगे हम प्यारों हारेगा शैतान, मैं कहती हूँ नहीं, मैं ऐसे गाती हूँ, जीते हैं हम प्यारों हार गया शैतान, जीते हैं हम प्यारों हार गया शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, है ना। हमको क्या करना है, उससे लड़ाई करनी है। वो भागेगा शैतान नहीं, भाग गया शैतान। और एक दिन आने वाला है कि यही शैतान जो हमारे भाइयों को सताता है, हम उसको, उन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में सत्य को नहीं जानने देता है या हरा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर करता है, वो भी आग में डाला जाएगा। परंतु आज मेरी ये प्रार्थना है कि हम जो कि अभी हैं, हम जीते हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रियों, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि ये ख्रिस्ट विरोधी जो 6 अध्याय में पहली मुहर खोलते ही सामने आ गया है, और हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि और क्या क्या प्रभु हमको बताना चाहते हैं इस प्रकाशित वाक्य के किताब में। और आइए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो उस उम्मीद के लिए कि आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो रैप्चर होने वाला है, आप हमें जल्दी ले जाएंगे। परंतु अगर अभी आप नहीं भी आते, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, हमें नहीं मालूम है, परंतु फिर भी इस दुनिया में भी आपने हमें सामर्थ्य दे रखी है, आपने हमें विजयी जीवन दे रखा है। यीशु राजा, उस विजयी जीवन को हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं। इस प्रकाशित वाक्य की किताब से हर एक जन इस बात को जान ले कि इस दुष्ट का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर से लोगों को दूर ले जाए ताकि वो नरक में अपने साथ उनको ले जाए। परंतु परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक लोग दुनिया के मेरे साथ स्वर्ग में रहें, क्योंकि प्रभु हम मनुष्यों को बहुत प्यार करता है। इस बात को समझने के लिए प्रभु इन लोगों की मदद करें, और जो कोई भी इस वीडियो को देखता है उसकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन।